एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम माया था। माया बहुत ही सपने देखने वाली और कल्पनाशील थी। उसे परियों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था और उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि एक दिन वह किसी परी से मिले। गांव के लोग उसे हंसते हुए कहते थे कि परियां केवल कहानियों में होती हैं, लेकिन माया ने कभी हार नहीं मानी। माया का सपना था कि वह एक ऐसी जगह जाए जहां परियां रहती हों। वह अक्सर गांव के पास के जंगल में जाकर परियों के बारे में सोचती रहती थी। उसने सुना था कि अगर किसी के दिल में सच्ची इच्छाएं और विश्वास हो तो परियां उसकी मदद करने के लिए अवश्य आती हैं। एक रात माया ने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि वह एक जादुई जंगल में है जहां हर चीज चमक रही है। पेड़, फूल और यहाँ तक कि जमीन भी चमक रही थी। अचानक एक सुंदर परी प्रकट हुई जिसका नाम स्वप्निल था। स्वप्निल ने माया से कहा, माया, तुम्हारी सच्ची इच्छाओं और विश्वास ने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। स्वप्निल ने माया को बताया कि वह एक जादुई दुनिया की परी है जहाँ सभी सपने सच होते हैं। उस दुनिया का नाम सपनों का राज था। स्वप्निल ने माया को सपनों के राज के बारे में बताया। यह एक ऐसी जगह है जहां लोग अपने सबसे बड़े सपने देख सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं। लेकिन यह जगह केवल उन लोगों के लिए है जिनके दिल में सच्ची इच्छाएं और विश्वास होते हैं। स्वप्निल ने माया को सपनों के राज की यात्रा पर ले जाने का प्रस्ताव दिया। माया ने खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। स्वप्निल ने माया को अपनी जादुई पंखों पर बिठाया और वे दोनों सपनों के राज की ओर उड़ गए। सपनों के राज में पहुंचकर माया ने देखा कि वहां सब कुछ अद्भुत था। वहां के लोग बहुत खुश और संतुष्ट थे। उन्होंने माया का स्वागत किया और उसे अपनी कहानियां सुनाई। माया ने देखा कि वहां हर किसी का सपना सच हो चुका था। कोई संगीतकार बन गया था, कोई चित्रकार और कोई वैज्ञानिक। स्वप्निल ने माया से पूछा, माया, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? माया ने उत्तर दिया, मेरा सपना है कि मैं एक दिन एक महान लेखक बनूं और लोगों को अपनी कहानियों से प्रेरित करूं। स्वप्निल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो तुम्हारे इस सपने को सच करते हैं। स्वप्निल ने माया को एक जादुई कलम और कागज दिया और कहा, इस कलम और कागज से तुम्हें अपनी कहानी लिखनी है। यह कहानी ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को प्रेरित करे और उनके दिलों को छू ले। माया ने कलम उठाई और अपनी कल्पना को कागज पर उतारना शुरू किया। माया ने एक ऐसी कहानी लिखी जिसमें एक साधारण लड़की की यात्रा को दर्शाया गया था, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करती है और अंत में सफल होती है। उसकी कहानी में सच्ची इच्छाओं, संघर्ष और विश्वास का महत्व बताया गया था। जब माया ने अपनी कहानी पूरी की तो स्वप्निल ने उसे पढ़ा और कहा, माया, यह एक अद्भुत कहानी है। तुम्हारी कहानी में वह शक्ति है जो लोगों को प्रेरित कर सकती है। स्वप्निल ने माया की कहानी को सपनों के राज में हर किसी को सुनाई। सभी लोग माया की कहानी से बहुत प्रभावित हुए और उसे धन्यवाद दिया। सपनों के राज में अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद माया ने स्वप्निल से कहा, धन्यवाद स्वप्निल, तुमने मेरे सपने को सच किया है। अब मैं इस दुनिया में लौटना चाहती हूँ और अपनी कहानी को लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। स्वप्निल ने माया को अपनी पंखों पर बिठाया और उसे वापस उसके गांव ले आई। गांव में लौटकर माया ने अपनी कहानी गांव वालों को सुनाई। उसकी कहानी ने सभी को प्रेरित किया और उन्हें सिखाया कि सच्ची इच्छाओं और विश्वास के साथ कोई भी सपना पूरा हो सकता है। गांव वाले माया की कहानी से बहुत प्रभावित हुए और उसे एक महान लेखक मान लिया। माया की कहानी ने गांव के बच्चों को भी प्रेरित किया। उन्होंने माया से सीख ली और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने का संकल्प लिया। माया ने स्वप्निल परी की तरह अपने जीवन को दूसरों की मदद करने और उन्हें प्रेरित करने में समर्पित कर दिया। माया की सफलता देखकर स्वप्निल परी बहुत खुश हुई। उसने माया से कहा, माया, तुम्हारी कहानी ने सचमुच एक चमत्कार किया है। मैं अब इस दुनिया को छोड़कर अपने सपनों के राज में लौट रही हूँ। लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। स्वप्निल परी के जाने के बाद माया ने अपनी नई यात्रा की शुरुआत की। उसने अपनी कहानियों को दुनिया भर में फैलाने का निर्णय लिया और कई लोगों को प्रेरित किया। उसकी कहानियों ने लोगों को सिखाया कि सच्ची इच्छाओं और विश्वास के साथ कोई भी सपना सच हो सकता है। माया की कहानी एक प्रेरणा बन गई।
उसके सपनों की परी स्वप्निल ने उसे सिखाया कि सच्ची इच्छाओं और विश्वास से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। उसकी कहानी ने यह सिखाया कि अगर हम अपने सपनों पर विश्वास करें और मेहनत करें तो कोई भी सपना सच हो सकता है। स्वप्निल परी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्ची इच्छाओं और विश्वास के साथ कोई भी सपना पूरा हो सकता है। माया की तरह हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए।